अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम हेडलाइंस पर। तालिबा पर जिनसी हमले में मुलविस मुजरिमों से सख्ती से निपटा जाएगा। जुबली हिल्स स्कूल की मुतासरा लड़की के वालिदैन को रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का तयक्कुन। मुन्नुगोड़ो असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने रोड शो में लिया हिस्सा। राजगोपाल रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। इसरो ने कामयाबी के साथ छोड़ा भारी रॉकेट। GSLV Mk3 AP के गवर्नर और वजीर आला ने इसरो की टीम को दी मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश के इटावा में खौफनाक सड़क हादसा। एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम, 4 अफराद हलाक, 40 जख्मी। जम्मू कश्मीर में फौजी जवानों ने LOC पर दिवाली का त्यौहार मनाया। जवानों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। जिनपिंग CPC की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कांग्रेस के 20वें इजलास के इख्तिताम पर किया गया फैसला। जनूबी सूबे अभियान में हुकूमत नवाज यमनी फोर्सेस के एम्बुलेंस में धमाका। धमाके में एम्बुलेंस के 5 तिब्बी कारकुन हलाक। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव ने वाजे किया कि मासूम तालिबा पर जिनसी हमला करने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। शहर हैदराबाद के बंजाराइज इलाके के एक स्कूल में तालिबा के साथ यह शर्मनाक हरकत हुई थी। इस मुतासरा तलबा के वालिदैन ने वजीर श्रीनिवास यादव से वेस्ट मारेट पल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने वजीर मौसूफ से कहा कि कसूरवार ड्राइवर रजनीकांत, ताउन करने वाली प्रिंसिपल माधवी को सख्त सजा दी जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर यकीन दिलाया कि हुकूमत मुजरिमों के साथ सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि स्कूल की मुसल्लिमा हैसियत पहले ही मंसूख कर दी गई है। टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना के मुन्नुगोड़ो असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम तेज कर दी है। पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने MLA रोहित रेड्डी के साथ चिंदौर मंडल के उधोथलापल्ली में रोड शो किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि वह तरक्की की राह में रुकावट है। उनकी हर बात झूठ है। प्रभाकर ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में शिकस्त खाने के बावजूद वो आवाम के दरमियान रहे और अवामी मसाइल हल किए। मुन्नुगोड़ो हल्के के लोग उनके खानदान के अफराद हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर वो दोबारा जीत गए तो इस हल्के की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। वजीर गंगोला कमलाकर ने संस्थान नारायणपुर मंडल में मुहिम चलाई। उन्होंने दावा किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 8 सालों में रियासत को तमाम शोबों में तरक्की दी है। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की के लिए 1 पैसा ना देने पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राजगोपाल रेड्डी खुदगर्ज हैं और जिन्होंने कांग्रेस और MLA के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। అభివృద్ధి కొరకు చేసిన ఇలా రాజీనామా చేస్తే అభివృద్ధి అవుతుందన్నది అభివృద్ధి కాదు, అయ్యింది. ఉప ఎన్నికలు వచ్చినాయి. ఈ ఉప ఎన్నికలలో మనం ఆలోచించాల్సినది ఇది సరైన సమయం. ఈ సరైన సమయంలో మనం గతంలోనే ఏదో చిన్న పొరపాటు జరిగిందని అందరు చెప్తారు. అసలు పొరపాటు మళ్ళీ జరగకుండా మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఈసారి ఈ నిర్ణయం మన అభివృద్ధి కొరకు, మన ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు, ఈ గ్రామానికి రోడ్డు వేయించుకోవడం కొరకు మనం ఆలోచించాలి. ఈ గ్రామంలో ఇల్లు లేని వాళ్లకు ఇళ్ల కొరకు ఆలోచించాలి. పెన్షన్ లేని వాళ్ళకు పెన్షన్ల కొరకు ఆలోచించాలి. అందుకే ఇవాళ మళ్ళీ ఇవాళ వస్తా ఉన్నాడు మన బీజేపీ పార్టీ. దళిత వ్యతిరేక పార్టీ, గిరిజన వ్యతిరేక పార్టీ, బడుగు బలహీన వర్గాల వ్యతిరేక పార్టీ, ఇలా రైతు వ్యతిరేక పార్టీ. ఇలా ఆ విధంగా చూస్తే మొత్తానికి అభివృద్ధి నిరోధక పార్టీ బీజేపీ. ఆ పార్టీలో చేరియాలి, నువ్వు ఆ పార్టీలో చేరి నాకు ఓటేసి గెలిపించమని కోరుతా ఉన్నాడు.
ఒక్కరోజు కూడా ఈ ప్రాంతానికి రానాయన ఓటు అడిగే హక్కు లేదు, ఓటు అడిగే అర్హత కూడా లేదు మీకు. ఇలా గమ్మతైన విషయం ఏంటంటే ఒకటి చెప్తే మీరు బాగినాలి, ఆయన ఓటే ఆయన వేసుకోలేడు. మరి ఇది చూస్తారు, ఇద్దరిపై చూస్తారంటే నిజమే అన్నలు, నిజము నిజం. ఆయన ఓటు ఆయన వేసుకోలేడు, మరి ఇక మన ఓటు మీ ఓటు ఎందుకు ఆయనకు ఎట్లేస్తారు? మరి చేస్తారా? అందువల్ల ఈ ప్రాంతవాసిగా పక్కా లోకల్ గా हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो ने सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी MK3 LVM-3 को उल्टी गिनती के बाद कामयाबी के साथ छोड़ दिया। इस रॉकेट के जरिए पहली मर्तबा कमर्शियल सैटेलाइट्स छोड़े गए जिनका वजन 5400 किलो था। ग्लोबल सेटकॉम कंपनी विनवेब के 36 छोटे ब्रॉडबैंड मवासिलाती सैटेलाइट्स को हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन कलाई मरकज से कल शब 12:07 पर छोड़ा गया। उसके साथ ही LVM-3 ने ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में अपना कदम रखा है। इस रॉकेट को छोड़े जाने के तकरीबन 20 मिनट बाद यह रॉकेट कामयाबी के साथ 36 विनवेब सैटेलाइट्स को जमीन के मदार में भेजने में कामयाब रहा। सैटेलाइट्स को छोड़ने के सिलसिले में भारतीय एयरटेल का ताउन हासिल रहा है। LVM-3 की यह पहली तिजारती लॉन्च थी। रॉकेट से 16 सैटेलाइट्स के पहले बीच के अलहदा होने के बाद जिसको श्रीहरिकोटा से देखा गया है। इसरो के सदरनशीन S सोमनाथ ने मसरत का इजहार किया और कहा कि 36 सैटेलाइट्स में से 16 तवक्को के मुताबिक मदार में दाखिल हो गए हैं। ये एक सुस्त अमल है, उनको अलहदा होने के लिए वक्त दरकार होगा। बकिया 20 सैटेलाइट्स अलहदा हो जाएंगे। उन्होंने इसको तारीखी लॉन्च करार दिया और कहा कि वजीर आजम मोदी LVM-3 को कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगले M3 मिशन में मजीद 36 सैटेलाइट्स को छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश के गवर्नर शिवभूषण हरिचंदन और वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वजनी रॉकेट LVM-3 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने पर इसरो की टीम को मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने इसरो के साइंसदानों के नाम अपने मुबारकबादी के बयान में कहा कि 1999 से अब तक इसरो ने 381 सैटेलाइट्स को मदार में छोड़ा है और दीगर मुमकिन पेशरफ्त की है। ये हम सब के लिए बतौर हिंदुस्तानी फख्र की बात है कि गैर मुल्की भी हमारी खिदमत से इस्तेफादा कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने भी इसरो की टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने प्याम में मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए इसरो के साइंसदानों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से तेलंगाना में दाखिल हो गई है। राहुल पड़ोसी रियासत कर्नाटक के रायचूर से तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्थल हलके में दाखिल हुए, जहां तेलंगाना कांग्रेस के कई लीडर्स और कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। तेलंगाना में दाखिल होने के बाद कर्नाटक PCC के लीडर शिव कुमार ने तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी को कौमी परचम सौंपा है। राहुल गांधी की पदयात्रा अब तक 4 रियासतों में मुकम्मल हो चुकी है। तेलंगाना में दाखिल होने वाले राहुल गांधी को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा थी। उनकी यात्रा पर काफी बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल देखा गया। जगह जगह उनका इस्तकबाल किया गया। राहुल गांधी ने इतवार के बाद 3 दिन के वक्फा लेंगे। राहुल गांधी AICC सदर की हैसियत से मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्फबर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए 24 से 26 अक्टूबर तक यात्रा से वक्फा लेंगे। रियासत में राहुल की यात्रा 12 दिन तक जारी रहेगी। 12 दिनों में 375 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चलेंगे और 7 लोकसभा व 17 असेंबली हलकों का अहाता करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 31 अक्टूबर को शमशाबाद के रास्ते हैदराबाद में दाखिल होगी। 1 और 2 नवंबर को वो कुकटपल्ली और BHEL के रास्ते संगारेड्डी जिला जाएंगे। तेलंगाना में उनकी यात्रा में बड़ी तादाद में कांग्रेस के लीडर्स और कारकुनान शरीक हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुलिस ने मक्थल के कई इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद कर दी हैं।
कमिश्नर्स टास्क फोर्स सेंट्रल जोन ने मुसद्दिका इत्तला पर हैदराबाद शहर के तुरू बाजार में वाक़े रिनोजा मार्केटिंग के इलेक्ट्रिकल गोदाम पर धावा करते हुए गैर कानूनी हवाला रैकेट ट्रांजैक्शन का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 63,50,000 रुपए की रकम के अलावा एक 2 व्हीलर गाड़ी, 5 सेल फोन्स को जब्त कर लिया। जिला जगतियाल में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 3 खवातीन हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गई हैं। यह हादसा जिला के वेलगाटूर मंडल के कृष्णापट्टनम स्टेज के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सफर करने वाली 3 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी हैं। मुकामी अफराद ने जख्मी खवातीन को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि महलूक खवातीन का ताल्लुक जिले के धर्मावरम मंडल के कमलापुर से है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। दिवाली के मौके पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पटाखों की दुकान में आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद झुलस कर जिंदा हलाक हो गए। विजयवाड़ा के गांधीनगर जिमखाना ग्राउंड में पटाखों की दुकानें कायम की गई हैं। इतवार की सुबह एक दुकान में पटाखा फट गया, जिसके नतीजे में दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दुकान में रखे तमाम पटाखे फट गए और आग मुतसिल 2 दुकानों तक फैल गई, जिससे 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पा लिया गया। मरने वालों की शिनाख्त पटाखों की दुकान के मुलाजिमीन के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पार्टी के नौमुंतखब लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के सदर बनने के लिए मुनाकिद तकरीब में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के महकमे मौसलात के सरबराह जयराम रमेश ने आज ये मालूमात देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के ज्यादातर मुसाफिर दिवाली के त्यौहार पर अपने घरों को चले गए हैं और इस मौके पर सफर मुअत्तल रहेगा। उन्होंने कहा कि गांधी दिवाली पर भी आराम करेंगे और 26 अक्टूबर को दिल्ली में नए सदर के एजाज में मुनाकिद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। रमेश के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा अब 27 अक्टूबर से तेलंगाना के महबूबनगर जिले से शुरू होगी और मिस्टर गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा होंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सैफई थाने इलाके के तहत आगरा लखनऊ गोमती एक्सप्रेस वे पर इतवार की सुबह देवरिया से जयपुर जाने वाली एक डबल डेकर बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तकरीबन 40 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम जख्मियों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिल कराया गया है। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह तकरीबन 3 बजे पेश आने वाले इस हादसे में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और सोगवार कुंभों के अफराद के साथ ताजियत का इजहार करते हुए मरहूमीन की रूह के सुकून के लिए दुआ की। उन्होंने जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाकर जिला इंतजामिया को उनके मुनासिब इलाज की हिदायत की है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआएं भी की। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट और आला पुलिस अफसरान को मौके पर जाकर जंगी बुनियादों पर इमदादी काम करने की हिदायत दी गई है। इटावा के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जयप्रकाश सिंह ने बताया कि देवेरिया से जयपुर जाने वाली बस तेमरवा के करीब गोमती एक्सप्रेस वे पर हादसे का शिकार हो गई। उन्होंने बस में सवार 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि बस पीछे से मोरम से भरे ट्रक से टकरा गई। हादसे की इत्तला मिलते ही यूपीडीए और मुकामी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच गई। तमाम जख्मियों को यूपीईडीए और पुलिस टीम की जानिब से राहत और बचाव की कार्रवाइयों के बाद इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम हर एक के इलाज में मसरूफ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी दिनेश चंद्र पांडे के घर में कल रात देर गए अचानक आग लगने से पांडे की मौत हो गई, जबकि उनकी बीवी और बेटा शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने इतवार को बताया कि सी ब्लॉक
के इंदिरा नगर में रहने वाले रिटायर्ड आईजी पांडे के घर की पहली मंजिल पर रात देर गए आग लगी है। देखते ही देखते आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। पांडे, उनकी बीवी और अरुणा और बेटा शशांक सभी आग की लपेट में आ गए। वाकये की इत्तला मिलते ही इंदिरा नगर फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस मौके पर पहुंच गई। घंटों की मेहनत के बाद फायर और पुलिस की मुश्तरका टीम ने पहली मंजिल पर फंसे 3 लोगों को बचाकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टर्स ने पांडे को मुर्दा करार दे दिया है, जबकि उनकी बीवी और बेटे की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रोशनियों के त्यौहार दिवाली के शुरू होने के साथ ही फौजी जवानों ने जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की आखिरी चौकी जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है, दिवाली का त्यौहार इंतहाई जोश और खरोश से मनाया। बता दें कि मुल्क में इस साल दिवाली का त्यौहार 24 अक्टूबर यानी पीर को मनाया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि फौजी जवानों ने पूंछ में LOC की आखिरी चौकी जो सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, जिस पर तेल के चिराग रोशन करके दिवाली का त्यौहार मनाया गया। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अखनौर सेक्टर में भी फौजी जवानों ने दिवाली का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे से मनाया था। उनका कहना था कि जवानों ने इस मौके पर लक्ष्मी पूजा की और लक्ष्मी गणेश आरती भी गाई। ज़राए ने बताया कि जवानों ने पटाखे भी फोड़े और इस त्यौहार को मनाया। उन्होंने कहा कि जवानों ने मौके की मुनासिबत से कौम को मुबारकबाद भी दी। बता दें कि दिवाली का त्यौहार हर साल मुल्क भर में मनाया जाता है। ये एक 5 रोजा त्यौहार है जिसे हिंदू, सिख और जैन बरादरी के लोग मनाते हैं। इस त्यौहार को रोशनियों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक ट्रक से तलाशी के दौरान ज़्यादा से 21 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चिनानी 0 पॉइंट पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक जेर नंबर को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यह ट्रक कश्मीर से उधमपुर जा रही थी और इसको कुलविंदर सिंह वल्द जरनेल सिंह साकिन नवानशर पंजाब चला रहा था। उनका कहना था कि तलाशी के दौरान ट्रक से हेरोइन के 18 पैकेट जिनका वजन पैकिंग समेत 21.5 किलोग्राम था और बरामद किए गए हैं। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि बैनुल अक़वामी बाजार के मुताबिक बरामदशुदा हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपयों में है। उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवर को पूछताछ के लिए बरसरे मौका गिरफ्तार कर लिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कांग्रेस के 20वें इजलास के इख्तिताम के फौरी बाद शी जिनपिंग को दोबारा सदर इंतखब कर लिया गया है। वो तीसरी बार मुल्क के सदर मुंतखब हुए। वो मुसलसल तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। जिनपिंग की ज़ेर सदारत इजलास में CPC की 20वीं मरकजी कमेटी के 203 अरकान और 168 मुतबादिल अरकान ने शिरकत की है। सेशन में जिनपिंग को CPC सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी नामजद किया गया। CPC की मरकजी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो की कायमा कमेटी के इजलास में मुंतखब होने वाले अरकान में जिनपिंग, ली कैंग, जाओ लेजी और वांग हिनिंग, काई क्यू, डिंग जियो, शियांग और ली जी शामिल है। मुनाकिदा इजलास में CPC की मरकजी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन का भी इंतखाब किया गया, जिसमें सियासी ब्यूरो की कायमा कमेटी की तरफ से नामजद करदा CPC की मरकजी कमेटी के सेक्रेटरीट के अरकान की हिमायत की गई है। इस इजलास में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अरकान को नामजद किया गया। सेशन ने 20वीं CCDI के पहले मुकम्मल इजलास से मुंतखब होने वाले सेंट्रल डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन कमीशन CCDI के सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान को भी मंजूरी दी गई है। मिस्टर जिनपिंग पार्टी के बानी मारो जे तोंग के बाद पहले चीनी रहनुमा है जो तीसरी मुद्दत के लिए इस ओहदे पर मुंतखब हुए हैं। चीन में इस ओहदे के लिए मुंतखब होने वाला रहनुमा मुल्क का सदर और पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA का कमांडर भी होता है। जनूबी सूबे अभियान में हुकूमत नवाज यमनी फोर्सेस के दस्ते को ले जाने वाली एक एम्बुलेंस में धमाका हुआ, जिसमें सवार 5 तिब्बी कारकुन हलाक हो गए। एक सिक्योरिटी एहलकार ने यह मालूमात जिन्वा को दी है। सिक्योरिटी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि एम्बुलेंस जो जनूबी फौजियों की एक फौजी मेडिकल टीम को ले जा रही थी,
वहां अभियान के अल-मुफीद जिला में मरकजी सड़क से गुजरते हुए एक आईईडी देसी साख्ता बम को धमाके से उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासिर की तरफ से मुख्तलिफ गलियों और इलाकों में घरेलू साख्ता बम बड़ी मिकदार में रखे जाते हैं ताकि दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए हुकूमत नवाज फौजी ऑपरेशन की पेशरफ्त को रोका जा सके। अभी तक किसी ग्रुप ने फौजी मेडिकल टीम पर बम हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम यमनी फौज और हुकूमती एहलकार अक्सर ऐसे हमलों का इल्जाम यमन में कायम अल-कायदा की शाख को ठहराते हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में कल रात तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द इस्लामिक स्टेट ग्रुप के 6 अरकान को हलाक कर दिया। हुक्मरान ग्रुप की इंतजामिया के तर्जुमान ने यह इत्तला दी है। तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने कहा कि दहशत गर्दों के ठिकानों पर छापों में मारे गए IS के अरकान हालिया हफ्तों में 2 बड़े हमलों में मुलविस थे, जिनमें से एक शहर की मस्जिद और दूसरा एक तालीमी इदारे पर हमला था जिसमें कई तालिबात हलाक हुई हैं। अहमदी ने कहा कि मारे गए दहशतगर्द वजीर अकबर खान मस्जिद और खाजी तालीमी इदारे के हमला आवर थे। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में तालिबान की सिक्योरिटी फोर्स का एक रुकन भी मारा गया। काबिल जिक्र बात है कि 30 सितंबर को काज इंस्टीट्यूट एजुकेशन सेंटर के खवातीन के हिस्से में होने वाले धमाके में 53 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां और खवातीन थीं। और अब वही आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तालिबान पर जिनसे हमले में मुलविस मुजरिमों से सख्ती से निपटा जाएगा। जुबली हिल्स स्कूल की मुतासरा लड़की के वालिदैन को रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का तयक़ुन। मुन्नुगोड़ो असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने रोड शो में लिया हिस्सा। राजगोपाल रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। इसरो ने कामयाबी के साथ छोड़ा भारी रॉकेट। GSLV Mk3 AP के गवर्नर और वज़ीर आला ने इसरो की टीम को दी मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश के इटावा में खौफनाक सड़क हादसा। एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम, 4 हलाक 40 जख्मी। जम्मू कश्मीर में फौजी जवानों ने LOC पर दिवाली का त्यौहार मनाया। जवानों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। जिनपिंग CPC की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कांग्रेस के 20वें इजलास के इख्तिताम पर किया गया फैसला। जनूबी सूबे अभियान में हुकूमत नवाज यमनी फोर्सेस के एम्बुलेंस में धमाका। धमाके में एम्बुलेंस के 5 तिब्बी कारकुन हलाक। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।